आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की घुड़दौड़ में आज एक विचार घूमता रहा। एक कहानी याद आती रही, कुछ सोचता रहा। सोचने के दौरान बहुत सारी बातें आई। हम आजकल अपने आप को देखकर मुग्ध हो रहे हैं, अपने विचारों को ही सर्वश्रेष्ठ विचार मानते हुए अपनी अपनी बात कहने में लगे हैं। हमें सुनो, हमें देखो, हमें जानो, हम बहुत ज्ञानी हैं। ऐसे ही सुंदरता की दौड़ में लोग जाने क्या क्या करते हैं। कभी टाई पहन लेते हैं, कभी कोट पहन लेते हैं, कभी मूछें बना लेते हैं, कभी दाढ़ी रखा लेते हैं। अच्छा लगना चाहिए, कैसे अच्छे लगें, बाहरी आवरण पर बहुत ध्यान देते हैं। घर की बहुत सारी बाहरी चीजों को चुन चुन कर सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं। साथियों, एक कहानी इसी संदर्भ में याद आती है कि नारद ऋषि थे। देख देख के लोगों को कि साहब बड़े हीरो बने घूम रहे हैं। कोई ऐसे बाल बना रहा है, कोई ऐसे बाल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दूसरों को देख कर बस खुश हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। नारद जी को लगा कि भाई मुझे भी तो सुंदर दिखना चाहिए। और वहीं पर एक शादी हो रही थी। एक राजमहल में रानी बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। उसको वरण करने के लिए तमाम राज्य के राजकुमार आए हुए थे। और नारद जी के मन में भी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं उपजने लगी। मन तो मन है, मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही तीव्रगामी है, उस पर बस नहीं चलता। जरा सा चूके कि मन हावी हुआ, जरा सा साधना से हटे नहीं कि मन संसार में घसीटता है, घसीट लेता है। साधना, उपासना, आराधना के क्रम से जरा सा हटे नहीं कि बस घसीटता है। जैसा वातावरण में चल रहा है उस ओर आकर्षित होता है। नारद जी भी वह वहाँ पर उस रानी को देखकर आकर्षित हुए। और बस वो तो साधक थे, विष्णु भगवान के परम भक्त थे। इच्छा करते ही तुरंत विष्णु लोक में पहुंच गए और विष्णु जी से कहा, देखिए देखिए भगवान, हम हमेशा आपका कार्य करते रहते हैं। हमारी भी आज एक इच्छा उपजी है और राजा की जो पुत्री है, रानी है, उसका स्वयंवर हो रहा है। तमाम देश के राजकुमार सुंदर सुंदर बलिष्ठ आए हुए हैं, मुझे उन सब से सुंदर बना दीजिए। बस विष्णु भगवान ने कहा, अरे नारद, तुम्हारा तो कार्य क्षेत्र दूसरा है, कहाँ तुम इस झमेले में पड़ रहे हो। नहीं नहीं, मेरी तो तीव्र इच्छा है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस बना दीजिए, मुझे सबसे सुंदर स्वरूप दे दीजिए, अपने जैसा स्वरूप दे दीजिए। नारद जी को विष्णु भगवान ने कहा कुछ नहीं, और उन्हें बानरों जैसा स्वरूप दे दिया। और वो ये समझ रहे थे, नारद जी मिनटों में स्वयंवर में पहुंच गए और वो समझ रहे थे कि मेरे जैसा सुंदर रूपमान कोई नहीं। और वो बानर जैसा मुंह लिए बस उस राजसभा में रानी के पास जिस
राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजकुमारों की लाइन में जाके खड़े हो जाते थे और आगे अपना मुंह ऐसी ऐसी दिखाने लगते थे कि राजकुमारी मुझे देखे और मेरे गले में वरमाला डाल दे। सब लोग हंस रहे थे उन्हें देख देख कर, लेकिन उन्हें ये था कि नहीं भाई, मेरा स्वरूप तो विष्णु भगवान के जैसा ही है और मैं ही सबसे सुंदर हूं। मित्रों, वो घटना, हालांकि वो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, पुराणों राणों में उसका और भी कई तरीके से वर्णन आता है, लेकिन जो बात दिलो दिमाग में आई नारद जी की कहानी से, साथियों, उससे ऐसा लगा कि बाहर जो जितने भी टिप टॉप लड़के युवा घूमते रहते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ और सुंदर कोई नहीं। स्टाइलें बनाते हैं और चाहते हैं कि कोई सुंदर राजकुमारी इनके गले में भी वरमाला डाल दे। लक्ष्य क्या है, करना क्या है? नारद जी का तो लक्ष्य था विष्णु भगवान की चर्चा, घूम घूम कर सबको बताना। आज लक्ष्य से भटक गए हैं हमारे युवा, जो देश का, राष्ट्र का निर्माण करने में तत्पर होने चाहिए, वो लक्ष्य से भटक कर बस स्वांग बनाए घूमते हैं कि कोई राजकुमारी आए और वरमाला डाल दे। लक्ष्य जो होना चाहिए उससे भटक कर घूमते रहते हैं और सिख चिल्ली की तरह, बंदरों की तरह अपना मुंह उठाए उठाए घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस गली कभी उस गली, कभी इस कॉलेज कभी उस कॉलेज में, कभी इस गली में कभी उस गली में। क्या हो गया है? लक्ष्यविहीन व्यक्ति कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता साथियों, और हताशा में, निराशा में अपने आप को नशे की दौड़ में शामिल कर लेता है, निराशा की दौड़ में शामिल कर लेता है, एकाकी बैठकर ऊबता है और उलझुल बातें करता है, घर परिवार को परेशान करता है, वो जाने क्या क्या करता है। नारद जी तो साधक थे, उन्होंने तो इस घटना से जब उन्हें पता चला तो विष्णु भगवान पे बड़े नाराज हुए, लेकिन शीघ्र ही अपने आप को संभाल लिया। उनका अंतर मन बुद्धि चित्त अहंकार पर नियंत्रण था। चतुष्टय पर जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसको तुरंत कवर करके पुनः अपने कार्य में लग गए। लेकिन हमारे जैसे नौजवान साथी, जिन्हें विद्या का मतलब ही नहीं मालूम, धैर्य साहस क्या होता है, परिश्रम क्या होता है, और मन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, आत्मबल क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, ईश्वर विश्वास क्या होता है, कुछ समझना ही नहीं चाहते। अपने अंतर मन में कौन कौन सी शक्तियां छुपी पड़ी हैं जानते ही नहीं, तो वो कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। साथियों, आत्ममुग्धता ही वह रोग है जो हमें आगे के रास्ते पे चलने से रोकता रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता रहता है, और जो कुछ हमें पता है वही सब कुछ है, वही ब्रह्मांड है, वही ब्रह्मांडी ज्ञान है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, जरा सी ज्ञान की बातें कर दीजिए, फिर देखिए कहीं वो रामायण की चौपाई सुना देगा, कहीं गीता का कोई श्लोक सुना देगा, लेकिन
थोड़ी ही देर में कहीं सिगरेट फूकने लगेगा, कभी गुटखा खाने लगेगा, कभी कहेगा अरे चलो यार चाट खा के आते हैं, अरे ये करके आते हैं, अरे घूम के आते हैं जरा सड़कों पर, पान खा के आते, फालतू में खड़ा हुआ है पान की दुकान पर, कहीं पान चबा रहा है, कहीं बीड़ी पी रहा है, कहीं सिगरेट पी रहा है, इधर उधर देख रहा है बस। फिर भी अपने आप को सुंदर मान रहा है कि क्या बात है, नारद जी बना घूम रहा है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी आत्म मुग्धता से बचें, अपने को जाने पहचाने, वास्तव में आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आप क्या हैं, आपकी शक्तियां क्या हैं। ओम शांति। मिलते हैं साहब इसी विषय पर स्वाध्याय सत्संग करते हुए, अगले विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चिंतन मनन जरूर करते रहिए। ओम शांति।